दूसरी जाति के लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं, उनका जवाब बहन जी नहीं देती थी और ना ही ये बहन जी के भाई दिया करते थे। हम लोग देते थे, आज भी देते हैं और कल भी देंगे उनके लिए अगर कुछ ऐसा हुआ। लेकिन बहन जी को चाहिए, तब मैं बहन जी से गुजारिश करूंगा, पढ़े इस निर्णय को, देखे इसके अंदर है क्या और जानकारी ले। उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि मैं इसका विरोध करती हूं और हम इसके विरोध में जो है बंद करेंगे, क्योंकि संविधान में इकोनॉमिक आधार पर कोई क्राइटेरिया नहीं है रखने का। आपने उसका विरोध नहीं किया, आपने बड़ी जाति का आरक्षण का विरोध नहीं किया। और आप देख रहे हो कि चंद्रशेखर जी जहां जहां गए हैं, एमपी बनने से पहले जिस भी आंदोलन में गए हैं, उसकी ढाल बन करके उसके साथ वाल्मीकि जाति का युवा उसके सामने आगे खड़ा होकर चला है। आप तो एडवोकेट हो, एडवोकेट लिखते हो, आपने भी इसको बिगड़ सोचे समझे और बिगड़ जाने इसके विरोध में निर्णय दे दिया कि हम इसका विरोध करते हैं। अगर हम आपका विरोध करने पे आ गए, आप सोच रहे हो क्या होगा? हम उन लोगों के फॉलोवर हैं। आपने कितने लोगों के नाम गिनाऊं मैं आपको, जिन लोगों ने इस आंदोलन में बाबा साहब के आंदोलन को, फूले साहब के आंदोलन को पूरे भारतवर्ष के अंदर ये वंचित समाज के लोगों में फैलाने का काम किया। हजारों की तादाद में लोग हैं। मायावती जी और चंद्रशेखर, मायावती जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। मैं देखिए, मैं हम बहन जी का बड़ा सम्मान करते हैं और बहन जी के लिए हम स्कूल टाइम से, स्कूल में जो थे तब से, कॉलेज में थे तब से हम लोगों से उनसे लड़े हैं। जो समाज के लोग थे, जो दूसरी जाति के लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं, उनका जवाब बहन जी नहीं देती थी और ना ही ये बहन जी के भाई दिया करते थे। हम लोग देते थे, आज भी देते हैं और कल भी देंगे उनके लिए अगर कुछ ऐसा हुआ। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज का कि बीएसपी की जो नेता, ये बीएसपी के नेता नहीं, ये हमारी भी नेता है, हमारी भी बहन है बड़ी, उसने आकर के तुरंत ऐलान कर दिया कि हम इसका विरोध करते हैं। बहन जी तो एडवोकेट भी हैं, बहन जी को चाहिए, तब मैं बहन जी से गुजारिश करूंगा, पढ़े इस निर्णय को, देखे इसके अंदर है क्या और जानकारी ले। उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि मैं इसका विरोध करती हूं और हम इसके विरोध में जो है बंद करेंगे। अरे भाई, कल तक हम आपको अपना मसीहा मानते हैं, आपके कारण हम लोग मरे हैं। आप लोगों के नेता कांशीराम जी कहा करते थे, दीना भाना साहब हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, तो वाल्मीकि आज हम दुश्मन हो गए आपके, आप हमारे अगेंस्ट में बंद कर रहे हो। मुझे खुशी होती बहन जी अगर आप जिस दिन इस देश के अंदर ये जो 10% रिजर्वेशन गरीबी के नाम पे सवर्ण जाति के लोगों को दिया, आप उस दिन मैदान में आती रही, कहती कि ये आरक्षण का ये गलत तरीका है, क्योंकि संविधान में इकोनॉमिक आधार पे कोई क्राइटेरिया नहीं है रखने का। आपने उसका विरोध नहीं किया, आपने बड़ी जाति का आरक्षण का विरोध नहीं किया, आप नहीं आई मैदान में, आप फिर अंदर अपने भवन में बैठी रही। नहीं आपके भाई आए सड़कों पे उसका विरोध करने के लिए। और इतने लोग हमारे उसके बाद में यूपी में जिनका प्रमोशन हुआ था, इंजीनियर बने थे, चीफ इंजीनियर बने थे, इतने सारे लोग हमारे डिमोट हुए। बहन जी कभी मैदान में नहीं आई उनके लिए कि इन लोगों का डिमोशन गलत हो रहा है। उसमें बहन जी आती तो हमें लगता कि बहन जी हम लोगों की बात कर रही है। अभी हालात में आपने जो देखा होगा, जो आधार उनका रहा है बहन जी का, हालांकि उसके लिए हम चिंतित है और हमें दुख है इस चीज का कि बहन जी का आधार वहां घटा। इसके लिए हम भी चिंतित है, हमें दुख भी है और हम चाहेंगे आने वाले टाइम में हम कुछ ना कुछ उनके लिए सोचेंगे, करेंगे। लेकिन बहन जी ने यहाँ करके, मैं सोचता हूँ अगर बहन जी इसके फेवर में बयान देती कि ये निर्णय अच्छा है और मैं इसका स्वागत करती हूँ, और जो भाई पीछे रह गए हैं उनको हम ऊपर लेकर के आएंगे। अगर ऐसा होता तो बहन जी का ग्राफ थोड़ा बहुत ऊपर नहीं 100 गुना ऊपर जाता। और दूसरी बात जो चंद्रशेखर भाई की आपने करी है, चंद्रशेखर भाई, हम जब पार्लियामेंट में आए हमें बड़ी उम्मीद जगी कि हमारा एक नेतृत्व करने के लिए एक युवा साथी हमारा आया है, क्योंकि जब उनको बंद किया गया था ऑल ओवर इंडिया में, सबसे पहले मैं आवाज उठाई थी और मैंने अपने साथियों को इकट्ठा करके यह ऐलान किया था कि इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए। और आप देख रहे हो कि चंद्रशेखर जी जहां जहां गए हैं, एमपी बनने से पहले जिस भी आंदोलन में गए हैं, उसकी ढाल बन करके उसके साथ वाल्मीकि जाति का युवा उसके सामने आगे खड़ा होकर चला है, हर जगह उनकी ढाल बन करके। आपको जरा भी नहीं लगा कि जो बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके आपके साथ चले हैं। आप तो एडवोकेट हो, एडवोकेट लिखते हो, आपने भी इसको बिगड़ सोचे समझे और बिगड़ जाने इसके विरोध में निर्णय दे दिया कि हम इसका विरोध करते हैं। अगर हम आपका विरोध करने पे आ गए, आप सोच रहे हो क्या होगा? आप सोचते हो वंचित समाज के लोगों की कितनी संख्या है? आप इस देश में आंदोलन चला लोगे? ये सोचा आपने कभी कि अगर हम लोग यहां से हट गए, अरे हम लोग तुम्हारे लिए नीम का काम कर रहे हैं, तुम हमारे सर के ऊपर हो, तुम चमक रहे हो,
और अगर हम इस नीम से नीचे हट गए जिस दिन, धराशायी हो जाओगे, दिखाई भी नहीं दोगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा काम ना करें। और ये जो भारत बंद का ऐलान करा है ना जिन लोगों ने, मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि बंद हो गई है। मुझे लगता है कि उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। और इसके एवज में जो हमारे वंचित वर्ग के भाई भी हैं, जो लोग इनकी बातों में आकर के इनके विरोध में जो लोग खड़े हो गए हैं हमारे भाई, मैं अपने भाइयों से, उनसे भी, वंचित वर्ग के लोगों से भी, पूरे भारत में और भारत के नहीं बाहर भी, उन सब लोगों से जो है, उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि भाइयों, आप इस बंद के चक्कर में ना पड़े और इसके विरोध में भी ना पड़े। आप इसका नाम ही ना लें। आप इसे क्यों पब्लिसाइज कर रहे हो कि हम उसका विरोध करते हैं? अरे विरोध तो जब होगा जब ये बंद होगा। ये बंद तो आज नहीं, आज से पहले ही फैल हो गया है। तो हमें इसके बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो, जैसे मेरे बड़े भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, दूसरे भाई भी वहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे साथी एजुकेशन का कार्यक्रम चला रहे हैं ये पूरे यूपी के अंदर, बाहर भी। और मैं देख रहा हूँ कि चंवरिया साहब वहाँ राजस्थान में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम एजुकेशन का चला रहे हैं, ऊपर लेकर के हमारे लोगों को आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी क्रांति की कार्यक्रम है। तो मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि भाई आप जो बड़े भाई हो वो हमारा साथ सहयोग करे। दूसरा, मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या एक जाति का विकास करोगे आप? ये जो वंचित वर्ग के लोग हैं इनका विकास कौन करेगा? इन जाति के लोगों ने आपसे मिलकर के, आपको प्रेशराइज करके आपसे स्टेटमेंट दिलवा दी कि इस पॉलिसी को हम लागू नहीं करेंगे, तो हमारा भला कैसे होगा? सबका विकास कैसे होगा? राहुल जी भी जो कसम खाते हैं, संविधान लेकर के चलते हैं, और जो ये बोलते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी आए और इसके ऊपर बोलें कि हाँ ये होना चाहिए। अरे जनगणना, जातिगत जनगणना अधिक करवाने का मतलब यही तो देखना है कि कितनी जाति के लोगों को कितना प्रतिनिधित्व मिला, वो यही चेक करना चाहिए ना। और जैसा आज आपने बताया, और जैसा आज की जो द हिंदू अखबार है, मैं अपने बड़े भाइयों से भी, और जो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि उसमें देख लें और पढ़ लें, सारी फिगर दी हुई है, किस किस की कितनी जनसंख्या है, किस किस के कितने पढ़े लिखे लोग हैं, किस किस को कितनी नौकरियां मिली है, वो ये जांच कर ले। अरे ये जो इल्जाम लगा रहे हैं मलाई खिलाने का, ये मीडिया वाले लोग लगा रहे हैं। मीडिया के ही कुछ लोगों ने पहले एक कार्यक्रम करा था, वो यूट्यूब पे अभी भी है। उन्होंने कहा था कि भाई हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें से बाहर निकाला गया। क्यों निकाला गया? वो कहते थे हमारे कंटेंट्स ठीक नहीं होते तुम्हारे, ये उनके ऊपर इल्जाम होता था। आज वही लोग जिनको कहा जाता था तुम्हारे कंटेंट्स ठीक नहीं है, आज वही लोग वंचित लोगों के ऊपर लगा रहे हैं इल्जाम कि तुम्हारी एजुकेशन ठीक नहीं है, तुम्हारी सोच विचार ठीक नहीं है, तुम लोग सफाई का धंधा करते हो, तुम लोग बाबा साहब को नहीं समझते हो। अरे बाबा साहब के बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ कि हम उन लोगों की संतान हैं जिन्होंने बाबा साहब को अपने खून से खत लिख करके वहाँ भेजे थे। हम उन लोगों के फॉलोवर हैं। आपने कितने लोगों के नाम गिनाऊं मैं आपको, जिन लोगों ने इस आंदोलन में, बाबा साहब के आंदोलन को, फूले साहब के आंदोलन को पूरे भारतवर्ष के अंदर ये वंचित समाज के लोगों में फैलाने का काम किया। हजारों की तादाद में लोग हैं ऐसे लोग। और तुम लोगों को भी जागृत और जन जागृत करने का जो काम किया, अभी रिसेंटली डीडी कल्याणी साहब, वीर सिंह बहुत साहब, और पंजाब से हरनाम सिंह जी, ये कितने सारे साथी जिनके नाम गिनाऊं मैं आप लोगों को। चावरिया साहब बैठे हुए हैं, राजस्थान से कितने साथी हमारे साथ हैं, पंजाब से, आंध्र प्रदेश से जो लोग हैं जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं। आप लोग कैसे कह सकते हो कि हमें जानकारी नहीं है? मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, अगर किसी को ये ज्यादा गुमान हो कि वो बाबा साहब की थ्योरी को ज्यादा जानते हैं, वो फूले साहब की थ्योरी को ज्यादा मानते हैं, तो आ जाओ, बैठ के चर्चा कर लो हमारे साथ में। स्थान और समय तुम्हारा होगा, हम आएंगे वहां पे। हम देखते हैं तुम कितने बड़े आंदोलनकारी हो, तुम देखते हैं कि तुम कितना बड़ा जानकार हो। हम ये देखेंगे कि इस फिलोसफी के तुम कितने जानकार हो और कितनी आप फिलोसफी फैला रहे हो। ये फिलोसफी के कितने जानकार हैं आप, और इस फिलोसफी को कितने लोगों तक फैला रहे हैं, कितनी बंधुता और भाईचारे की आप बात कर रहे हैं। ये कलाई तुम्हारी खुल गई है इस निर्णय के आने के बाद में। आप लोगों में और जो जातिवादी लोग हैं उनमें कोई विशेष फर्क नहीं है। तो मेरी आपसे फिर दोबारा गुजारिश है, आप इस निर्णय को पढ़ें, जानें और इस निर्णय का सपोर्ट करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं आभार व्यक्त करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट के, कि जिन्होंने, जिनकी अगुवाई में 7 जजों की बेंच ने यह निर्णय दिया। मैं आभार स्पेशल करूंगा उनका, गवाई साहब का, जिन्होंने इस जजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट लिखा। और ये जजमेंट मैं अपने जितने वकील भाई है, मैं चाहूंगा कि वो, उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं
उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जजमेंट को जरूर पढ़ें। इस जजमेंट में एक निचोड़ है। इस जजमेंट में आज तक जितने भी जजमेंट हुए हैं रिजर्वेशन के रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड, उन सबको बहुत बारीकी से एनालिसिस करके उसके अपने उन्होंने व्यू दिए हैं। वो सब हम अपनी पढ़ करके अपनी नॉलेज बढ़ाएं, और बढ़ाएंगे तो मैं सोचता हूं कि हम लोग एक अच्छा माहौल इस देश के अंदर बना पाएंगे और बना करके अपने बड़े भाइयों को समझा पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय